पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी भाई स्वस्थ रहे, सभी भाई सुखी रहे, सभी भाई आत्मज्ञानी बने और सभी सतगुरु के साथ और संतों के सानिध्य में अपना बंधन और मोक्ष के विषय में जान के और संसार के दुख से बचे, बंधन मुक्त बने। सब साधन करे। साधन क्या करना है? पंच विषय के आसक्ति के त्याग करना है। ये विषय, पंच विषय के विषय जो है ये विष है। ये विष के जब तक त्याग ना करेंगे तो संसार के मोह ममता के राग ना छूटेगा, और जब राग ना छूटेगा तो दुख भी पीछा ना छोड़ेगा। इसलिए जरूरत है कि राग मुक्त होना। रागी में संसार की आसक्ति है, विरागी में संसार के त्याग है। आज जरूरत है कि मनुष्य जो है ब्रह्मचर्य के, वो जो है ब्रह्मचर्य ज्यादा रहे। ब्रह्मचर्य होना, वैरागी होना, त्यागी होना एक कल्याण मार्ग है। संसार के अंदर जब मनुष्य आत्मज्ञानी होता है, समाज के सेवा करता है, अपना ऊपर कृपा करता है। मनुष्य जब अपने ऊपर कृपा करता है तो वो अपना भी सेवा करता है, समाज के भी सेवा करता है। जब ये भक्ति पकती है तो वो जो है आत्मज्ञान होता है सतगुरु और संतों के जरिए। जब आत्मज्ञान होता है तो वो जो है स्वाध्याय करता है, तो प्रैक्टिकल में ज्ञान उतर जाता है, समझ में बात आ जाता है, अनुभूति होने लगता है। और अनुभूति जब होने लगता है, स्वाध्याय करता है, तो वो इसे बचने के लिए साधन करने लगता है। जैसे एक आदमी जो है शराब पीता है तो वो शराब के गुलाम होता है। शराब छोड़ देता है तो शराब से छुटकारा मिलने के नाम शराब से मुक्ति है। इसी तरह से संसार के सब कुछ है जिसके हम आदी हो जाएंगे तो हम उसके गुलाम हो जाएंगे। जैसे औरत के बात मानते रहेंगे, उसमें सारे जगह हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, तो वो जो है हमारे सहयोगी बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन हम उसके बात को ना मानेंगे, उस दिन कहाँ के वो तुम और कहाँ के हम, वो जो है धीरे धीरे जो है विघटन शुरू होगा, अलगाववाद शुरू होगा। आज जरूरत है कि औरत के गुलामी संसार के सबसे बड़ा गुलामी है। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी में कहते हैं कि अगर मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है तो वो जो है औरत के सारे सुख के त्याग कर दे, तब जाकर के उसके अपना कल्याण के दरवाजा खुलता है। और औरत के सारी सुख के त्याग कर देगा, तब अभी शुरुआत होगा। एक समय भक्ति जो है
मथुरा में पहुंच गई। उसके 2 बेटे थे और वो जो है पूरा नौजवान, सुंदर, और जिसके देखे वही उस पर मोहित हो जाए, और सब उसके आगे पीछे घूमते थे और उसके पीछे लगे रहते थे, दीवाना बने हुए थे। ये छोटे मोटे आम आदमी की बात ना है, बड़े बड़े जो है साधु संत भी उसके पीछे लगते थे। तब तक ले एक दूसरा साधु आया, उस पर उसके लुगाई के कोई अवसर ना हुआ, तो उसने जो है पूछा महात्मा की सुंदरी, तुम जो है तुम्हारे के अहंकार है कि सबको तू अपना बस में कर लेगी। इसने कहे कि हाँ, हमने सबको अपने बस में कर लेते हैं। कहे कि ठीक है, ये दोनों कौन है? कहे कि ये दोनों हमारे 2 बेटा हैं। कहे कि ये दोनों बेटा इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? कहे कि यहाँ इसके खुराक ना मिलता है और हमारा यहाँ बहुत खुराक मिलता है, क्योंकि ये अंधन के नगरी है, बस खाली मानना है। और जहाँ सब कुछ खाली मानना है वही माया के राज है। हम माया है, भक्ति है। ये दोनों कौन है? कहे कि एगो विवेक है, एगो वैराग है। ये दोनों के आगे यहाँ कोई इसको पूछने वाला ना है। आज ये दोनों के अभाव की वजह से हिंदुस्तान हजारों बरस गुलाम रहा। यही हमारे दोनों बेटा के ना समझने की वजह से तो ये हिंदुस्तानी जो है विवेक और वैराग से हमेशा भागता रहा है। ये नहीं चाहता कि कोई विवेकी बने, नहीं चाहता, ये माया भी नहीं चाहती है, क्योंकि जब तक ले विवेक का वैराग नहीं होता है तब तक ले वो माया के दास रहता है, लुगाई के दास रहता है, दीन रहता है, मजबूर रहता है, लाचार रहता है, विवश रहता है, और लुगाई के भोग के पीछे भोग के रोग लगा रहता है और उसी के गुलाम रहता है। बड़ा मुश्किल से बाप के पक्ष में जाने के मौका मिलता है सतगुरु और संतों के। परमात्मा के सतगुरु प्रत्यक्ष परमात्मा है, संत प्रत्यक्ष परमात्मा है। इसलिए संत और सतगुरु के सानिध्य में जब मनुष्य पहुंचता है तब ये माया के मन के चाल से बाहर आता है। यही वाणी जाल है। जब तकले मन और माया ये दोनों नहीं जीते जाते तब तकले मनुष्य जो है इसके दास बना रहता है। मन माया तो एक है, मन ही माया समाय। 3 लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाय। तब भाई आज जरूरत है विवेक और वैराग के। हो विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक होता है तब मोह के भ्रम भाग जाता है, माया जो है उसके रास्ता से हट जाती है। वैराग के आग और विवेक के आग में संसार के सारी आसक्ति को जलाई जाती है। जैसे बीज को हम आग में भूज देंगे तो वो कितनों सींचेंगे तो वो बीज पैदा ना
वो अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह से हमारे किया हुआ कर्म के जो बीज है, इसको विवेक और वैराग्य के आग में इसको जला देने से जन्म मरण के जो पैदावार है ये बंद हो जाता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म मरण दुसह दुख होई। जन्म मरण बहुत बड़ा दुख है। अगर इसी से मनुष्य छूट जाए तो आत्मा परमात्मा हो जाता है। साहेब कहते हैं, ऐसा हो के ना मरा जो बहुरिन मरना हो। ऐसा हो के ना मरा जो दोबारा मरण ना हो। जियत ना तरहू तो मुए का तरी हो, जो जियत नाही तरे। संतो सहज समाधि भली। सहज समाधि है कि सब कुछ के पूरा आनंद लो और किसी में आसक्त मत हो। आसक्ति से मुक्त रहो, यही बंधन मुक्ति है। आज जरूरत है कि ये साधना करना जरूरी है। एक रहनी होता है जिसको सतगुण को अपने आचरण में धारण करने के नाम रहनी है। एक गहनी होता है सतगुरु के गुरुमुखी वाणी को ग्रहण कर लेना, एक गहनी कहलाता है। और सहनी वो होता है जो संसार के बहुत ऐसे मनुष्य मिलेंगे, नर नारी, जो कठोर वाणी बोलेंगे, आग उगलेंगे, गाली देंगे, बहुत कुछ कहेंगे, उसको सहन करना, इलझना ना, सहन करना। महावीर स्वामी के एक जगह बैठ के ध्यान में बैठे थे। एक के जो है बैल जो है किसान के भाग करके और उन्हीं के रास्ते जहाँ वो तपस्या कर रहे थे उसी रास्ता से जंगल में भाग गए। किसान जा कर के उनसे पूछा कि हमारा बैल इधर किधर गए बताओ। वहाँ से दो रास्ता फूटा था। उन्होंने जो है जिस रास्ता से बैल गए थे उसके दूसरी तरफ जो है हाथ वो इशारा कर दिए। उनको समझ में आया कि ये लगता है कि वो बैलन के पकड़ेगा तब मारेगा। ये लगता है कि कसाई वसाई तो ना है, इसलिए उसको दिशा बदल दिए। संयोग बस जब उधर से खोज खाज के आया, नहीं मिले, तो वो बैल जो है महावीर स्वामी के पास चल रहे थे, उधर से आया तो वहीं देखा। तब उसने सोचा कि ये तो जानबूझ के हमके मूर्ख बना दिया। उसको गाली देना शुरू किया। वो गाली के महात्मा गांधी, वो महावीर स्वामी के ऊपर कोई अवसर ना हुआ। उसने जो है एक कील लो करके एक कान के से छेदा ठोक के दूसरे कान से निकाल दिया। ये घटना से जो है महात्मा महावीर स्वामी के ध्यान टूटा। देखे, कहे कि कान में ते छेदा कर दिया। पूछे कि हम इतना तुमको गाली दे रहे हैं, तुम कैसा आदमी है कि तुमको अवसर ना हो रहा है, और तुम कौन हो? उसने जो है बताए कि हम महावीर स्वामी है और इस जगह के हम राजकुमार भी है। अब उसने जो है उन्हीं के राज के वो किसान था, उनको पैर पकड़ लिया, माफ़ी मांगने लगा
कि हमसे घोर अनर्थ हो गया, उनका शिष्य बन गया और आगे चल करके एक महान संत हुआ। जब मनुष्य अत्याचारी होता है, शैतान होता है, तो लोक के अहित में काम करता है, और वही आदमी जब अच्छा काम करता है, लोक हित में काम करता है, अपना हित में काम करता है, तो वही आदमी महान हो जाता है। ऐसे ही जो है ये समाज है। समाज के संगे हमके अच्छा बर्ताव करना है, अच्छा व्यवहार करना है, तो इसी के नाम सहनी है। सहन करो, कटु वचन के सहन करो, और आचरणशील आदमी वो अपने घर में तो सुखी से रहता है, वो अपने दुश्मन के भी घर में सुखी से रहता है। इसलिए आज जरूरत है कि हर आदमी आचरणशील बन करके अपना कल्याण करे या दूसरे के भी कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है आचरणशील होना बहुत जरूरी है। मनुष्य सुबेरे से शाम तक ले भगवान परमात्मा खुदा गॉड के खोजता है। वो किस रूप के खोजता है, किसको खोजता है? ये जिसको खोजता है वो बाहर ना है, वो सब घट में है, हृदय में है। उसको रमैया राम कहते हैं। जियो और जीने दो, ये फॉर्मूला है। तो ये सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, सब घट घट में वो रमने वाला राम है। उसे जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, अपना कल्याण करने की जरूरत है। तो अपने ऊपर कृपा करो, अपने के जानो, अपने के मानो, अपने के समझो, अपना हृदय रूपी रमते राम में मस्त रहो। मनुष्य जो है जब अपने के जानता है तो अपने के ध्यान करता है। जब अपने के ध्यान करता है तो जागृति में बाहर के सब काम करता है। उसी के संस्कार स्वप्न में दिखाई देता है। आंख बंद रहता है लेकिन सब जो कुछ दिखाई देता है वो देखने वाला कौन है? जागृत में काम करने की प्रेरणा देने वाला कौन है? और सुसुप्ति में गहरी निद्रा में सोने वाला के बाद उठता है तो कहता है कि हम बहुत बहुत आनंद से सोए थे। वो आनंद के जानने वाला कौन है? यही तीनों के जानने वाला चौथा संसार के साक्षी चेतन आत्मा है, जो परमात्मा है। इसी के जान लेने पर संसार के सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। और जब इसको नहीं जानते हैं तो कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए अपने आप के एहसास करें, अपने आप के अनुभूति करें, अपने आप के साक्षात्कार करें, और अपने आप के समाधि में जब निर्विचार मनुष्य होता है उसी का नाम ध्यान है। कोई विचार ना रह जाना, कोई चाह ना रह जाना, कोई संसार के प्रति आसक्ति ना रह जाना, कोई कामना ना रह जाना, कोई वासना ना रह जाना। संसार के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाना, अपने आप में ठहर जाना। इसके जो है केवल्य कहते हैं। केवल्य के मतलब शेष रह जाना। इसको मोक्ष कहते हैं। संसार के मोह के क्षय हो जाना, इसको मुक्ति कहते हैं। मुक्त संसार के त्याग कर देना, संसार से छूट जाना, संसार के ये मुक्ति है। इसको निर्वाण कहते हैं। अपने निर्णय करके अपने स्वरूप में ठहर जाना, अपने घर वापसी, ये निर्वाण है। आज जरूरत है
कि अपने आप में अपने घर वापसी हो के अपना कल्याण करे। जन्म मरण के चक्कर से छूटना यही सहज समाधि है। ये जब शरीर में रहता है तो सब गुण संपन्न रहता है। जब शरीर छोड़ के शरीर जल जाता है, गाड़ दी जाती है, दहवा दी जाती है, तो इसके बाद जो ये चेतन निकलता है, तो अगर संसार की आसक्ति बनी रहती है तो ये गर्भ में जाकर के शरीर धारण करता है। अगर कर्म खराब है, खोटा कर्म किया है, तब पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा मछली बनता है। अगर कर्म जो है मनुष्य के है तब दूसरा जन्म लेता है। अगर इसने अपने विवेक का वैराग्य के आग में अपने कर्म संस्कार को भूज दिया, जला दिया, तो ये आत्मा परमात्मा हो जाता है और ये अपने स्वरूप में ज्ञान स्थिति में रहता है। जैसे हवा दिखाई ना देता है लेकिन लगता है तो चमड़ी पर अनुभव होता है। मन दिखाई ना देता है लेकिन मन में संसार समाया हुआ है। बड़ी मुश्किल से मन से संसार खाली होता है। और जब मन एकाग्र हो जाता है तो ये चेतन के सहायक हो जाता है। अब उस समय माया और मन ये दोनों जो है चेतन से अलग हो जाते हैं। इनकी सीमा पार होता है। वो ज्ञान स्वरूप है, मन माया से परे है। वही आप हो, मैं हूँ। अपने के जानो, अपने के जान करके अपना कल्याण करो। एक जो है आदमी गुड़ खा रहा था, दूसरा उसे पूछा कि गुड़ जो है कैसा है। वो कहा कि मीठा है। पूछा कि मीठा कैसे लगता है। कहा कि बिना खाए इसको नहीं जान सकते हो कि मीठा कैसा होता है। ऐसा ही बहुत आदमी हैं जो कहते हैं कि हम मोक्ष होना चाहते हैं, अब मोक्ष की अनुभूति लेना चाहते हैं, तो बिना उस स्थिति में गए वो अनुभूति के एहसास ना होगा। बहुत ब्रह्मा हुए, बहुत विष्णु हुए, बहुत जो है ब्रह्मा हुए, विष्णु हुए, महेश हुए, बहुत इंद्र हुए, बहुत जो है राम कृष्ण बुद्ध हुए। सबके अपन अपन कहानी अलग अलग है। ये शरीर जैसे हम कपड़ा बदलते हैं ऐसे शरीर बदलता है,